सुनो, अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो सकती हो। नो थैंक्स, मैं नीचे ही ठीक हूँ। नाया बीवी कहाँ है? साहब वो नीचे है और उन्होंने बनवा के भेजी है। उन्हें बुलाओ। जी सर। जी चाय बना दो प्लीज। अपने लिए भी बना रहा हूँ। मैंने पी लिया। एक कप और पी लो, अपने लिए भी बना लो। अपने लिए नहीं बनाई तुमने? नहीं, मैं जितनी पी चुकी हूँ काफी है। आप अपने कपड़े दे दें, मैं इस्त्री कर देती हूँ। इस घर में काफी लोग हैं मेरा काम करने के लिए। जी, लेकिन अगर मैंने आपके काम ना किए तो मेरे लिए जगह कम पड़ सकती है। सुनो, मैंने एक बात डिसाइड की है। जो कुछ भी हुआ उसको भूल के मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। सब बिटरनेस भुलाना चाहता हूँ। तुम भी भूल जाओ और इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। अम्मी ने ज़बरदस्ती शादी कराई है मेरी। मुझे लगता है किसी की भी शादी इस तरह ज़बरदस्ती करवाई जाए तो उसका यही रवैया होगा। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। क्या? यही कि मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। किसी से नफरत करने में जितनी अजियत होती है उससे कहीं ज्यादा किसी की नफरत सहने से होती है। और आप उस अजियत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो जीते जी किसी पुतली की तरह इस्तेमाल होने से होती है। आप मुझे अपने पास रखकर गैर इरादी तौर पर मोमना से इंतकाम लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक जीता जाता इंसान हूं और मुझे इतना बेजान ना समझे कि मैं वाकई बेजान हो जाऊं। मैं जानती हूँ कि मैं बेबस हूँ, आप लोगों के रहमो करम पे हूँ, लेकिन मुझे इस तरह इस्तेमाल होने से तकलीफ होती है। इसलिए मुझे वहीं रहने दें जहां मैं रह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए तुम? आप तैयार नहीं हुई? हाँ, मैं बस हो रही हूँ तैयार। दाऊद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम्हारा मूड हो तो। कहिए। आओ बैठो। घर पे कोई नहीं है। नायाब और दीबा दोनों पार्लर गई हैं, आई नहीं अभी तक। इधर आओ। कहिए। आज मोमना की शादी है, तुम्हें बहुत बहुत अजियत हो रही होगी। सॉरी बेटा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतनी अजियत हो। नहीं जानती थी कि मेरी मनमानी तुम्हें इस तरह वीरान कर देगी। इतना सफर करोगे मैंने नहीं सोचा।
लड़कियां फ्लेक्सिबल होती हैं, हालात के मुताबिक खुद को चेंज कर लेती हैं, कि मर्द अपनी साख की तरह मजबूत और अटल होता है अपने जज्बात में। तुम जितनी तकलीफ में हो ना, मुझे भी उतनी ही अजियत है। मुझसे तुम्हारा ये हाथ देखा नहीं जाता। प्लीज खुद को नॉर्मल करने की कोशिश तो करो। अच्छे भले संभल गए थे तुम। मैं नहीं जानती थी कि मोहना को नॉर्मल देख कर भी तुम अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पाओ। आप अच्छी लड़की और प्यार करने वाली, तुम्हें समेट लेगी, तुम्हारे दुख का मदावा बन सकती है। मियाँ बीवी होते हैं ना एक दूसरे के दुख का मदावा, एक दूसरे के लिए मसला भी खुद ही होते हैं और मसले का हल। मोमना ने भी तो अपने दुख का तदारक बाहर में ढूंढ लिया है। तुम भी नायाब में मेरे दिए हुए जख्मों का इलाज ढूंढो। शी इज नॉट इंटरेस्टेड। आपकी नायाब आपके बेटे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैंने कोशिश की कल रात भी, सुबह भी पैचअप करने की। उसको लगता है कि मैं मुन्ना से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको साथ रखा हुआ है। इनफैक्ट उसको मेरा ये कहना भी बहुत बुरा लगा। और वैसे भी अम्मी, मेरे आसाब में ताकत नहीं है कि मैं उसको प्लीज करूँ या उसका दिल जीतने की कोशिश कर सकूँ। आई कैन नॉट। तो तुम्हारा बसने का मूड ही नहीं है नायाब। तुम मेरे बेटे का घर बसाना ही नहीं चाहती, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ बिठाकर क्यों रखूं जब तक तुम्हें मेरे बेटे का होना ही नहीं है। और फिर तुम्हारा बिगड़ा क्या है? मेरे बेटे ने तो मर्द होकर तुमसे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, लेकिन तुम मान ही नहीं रही। उस बेचारे का दिल तो पहले ही एक लड़की की वजह से उजड़ चुका है। और तुम, मैं तुम्हें इसलिए नहीं लाई कि तुम ताबूत में आखिरी कील ठोको। बस तुम चली जाओ यहाँ से। आंटी लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? शौहर का हाथ झटक रही हो, कोई ना कोई सहारा तो होगा। ड्राइवर बाहर खड़ा है, अपना सामान समेटो और निकलो। आंटी मेरी बात तो सुने प्लीज। क्या बात सुनूं मैं? क्या बात सुनूं? मेरे बेटे ने मर्द होकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। आज उसके दिल पर कयामत गुजर रही है, कयामत। इसके बावजूद वो तुम्हारी तरफ राग़िब हुआ और तुम बजाय उसके कि उसे सहारा दो, उसका हाथ झटक दिया। तुम यहां नहीं रह सकती। सामान उठाओ और निकलो यहां से। आंटी दाऊद, क्या हुआ? वो मम्मी ने मुझे कह दिया कि मैं अभी इसी वक्त घर से चली जाऊं। क्यों? क्योंकि आपने शिकायत की थी। वो कह रही है अगर मैं आपको खुश नहीं रख सकती तो मेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे आपकी खुशी के लिए लाई थी। देखिए मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी? देखिए आपा भी तो वही चली गई हैं और बहुत रात हो चुकी है। मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी? आप प्लीज़ उनसे बात करें। अगर मुझे पता होता कि आप इतना रिएक्ट करेंगे तो मैं आपकी हर बात मान लेती, लेकिन प्लीज़ आप अभी उनसे बात करें। उनका ये मतलब नहीं होगा, वो बस गुस्से में होंगी, इसीलिए कह दिया होगा। नहीं लेकिन वो अभी इसी वक्त जाने को कह रही है। वो कह रही है ड्राइवर नीचे खड़ा है, तुम चली जाओ। मैंने कहा ना, अब वो ऐसा नहीं कहेंगी। आपको कैसे यकीन है? ऑफ कोर्स, अम्मी सिर्फ ये चाहती हैं कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अगर तुम मेरे साथ नॉर्मली ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो तो वो ऐसा नहीं कहेंगी। मैं उनसे कह दूंगा। अच्छा जाओ, मेरे कपड़े निकाल दो। शादी पे नहीं जाना क्या? और तुम भी तैयार हो जाओ। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। नहीं लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अगर वो मुझे बाहर से भेज दिया तो? मैंने कहा ना, नहीं भेजेंगी। अगर वो तुमसे कुछ कहेंगी तो कह देना कि मैंने मना किया है, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ओके?
नायाब, अगर तुम मेरे साथ बहुत अनकंफर्टेबल हो तो हम इसी तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं, बट वी ऑल्सो हैव अ चॉइस। देखो, मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता हूं, एक नए रिश्ते, एक नए समझौते के साथ। मैं अपनी दिल की बेचैनी और सन्नाटे से तंग आ चुका हूं। सपना चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन इंसान गम मनाते मनाते थक जाता है। मैं भी थक गया हूं। इंसान कितना ही वफादार हो, लेकिन दिल चाहता है कि अगर आपको कोई गम देने वाला है तो उसके साथ कोई गम बांटने वाला भी हो। मैं जानता हूं नायाब, मैं तुम्हारे हिस्से का भी प्यार बांट चुका हूं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें तो जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। इस ताल्लुक़ के नतीजे में जो ताल्लुक़ बना वो तकल्लुफ़ के खूबसूरत रैपर में लिपटी हुई एक दूसरे के दिलों से लाताल्लुक़ी थी। थैंक यू। दूध कम डालना प्लीज। थैंक यू। चाय पी के मेरे कपड़े निकाल देना प्लीज, ऑफिस जल्दी जाना है मुझे। जी। अरे चाय तो खत्म कर लो अपनी, इतनी भी जल्दी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। चाय तो बना दो प्लीज। बैठ जाओ, बैठो यहाँ। इस घर में पहली बार मैं किसी मुजरिम की तरह नाश्ते के टेबल पर नहीं आई, बल्कि आज मैंने दाऊद के बराबर बैठने की जसारत कर ली।
बैठो ना, देखो तुम्हारी पसंद का ऑमलेट बनाया है कुक ने। वैसे कुक छुट्टी जा रहा है 10 दिन की। मुझे ऐसे क्या देख रही हैं आप तो जानती हैं ना मम्मी, मुझे कुकिंग नहीं आती। अच्छा, तो अब इस उम्र में क्या मैं किचन में काम करूंगी? नहीं, आप तो नहीं करेंगी, आपकी बहू है ना, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। जी मैं कर लूँगी। गफ्फार, वो जी सर। कुक को बुलाओ। जी सर। कुक की बीवी बीमार है, उसे छुट्टी पर जाना है। डांटना मत उसे। छुट्टी पे जा रहे हो? जी सर। कोई और है जो तुम्हारी जगह काम कर ले कुछ दिन के लिए? जी सर, बेगम साहबा से मैंने बताया था, मेरा छोटा भाई है। मेरे जैसा खाना तो नहीं बनाता, मगर खाना बना ज़रूर लेता है। आप कहें तो उसे छोड़ दो। सही है, तुम उसको छोड़ जाओ, हम लोग मैनेज कर लेंगे। मर्द घर के मामलात में दखल देते हुए वैसे अच्छे नहीं लगते। अम्मी, मैं तो घर के मामलात में तब से बात कर रहा हूँ जब पहली बार मैं आपके लिए इस घर में कुक लेके आया था। तब तो आप बहुत खुश हुई थी। खुदा हाफिज। तुम कहाँ जा रही हो? जी वो गाड़ी में आपका सामान रखना। मैं रख लूंगा, तुम मेरी मुलाजमा नहीं हो। बैठो, नाश्ता करो। जी। खुदा हाफिज। भाई वाह, तुमने तो एक ही रात में किला फतह कर लिया। मुझे मालूम होता ना, मैं दाऊद की मंगनी टूटते ही तुम्हें ब्याह लाती और उसके कमरे में बंद कर देती। हम खा इतना अरसा हमने वो सब कुछ भुगता। हमारी तो उम्र गुजर गई थी किचन की भट्टी में जलते जलते। आज मैं एक और तरह के जुर्म के एहसास में गड़ गई। क्या हुआ? बोलो, कुछ कहना चाहती हो? वो मैं कह रही थी कि कुकिंग मैं ही कर लिया करूं। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और मैंने बहुत दिनों से कोई काम भी नहीं किया है। अम्मी ने क्या कहा है तुमसे? कुछ नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। ना, आप झूठ नहीं बोला मेरे साथ। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ज्यादतियों का, कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहे। तुम्हें यहाँ पे वही ऐशो आराम मिलेंगे जो अम्मी और मेरी बहन को मिलते हैं। मेरे फैसलों में कोई नहीं बोलेगा। ओके? नायाब, नायाब जी। तुम थोड़ी सी खुद पर तवज्जो दिया करो। सेल्फ ग्रूमिंग पे तवज्जो दोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है। उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, मेरी गलती है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए होते हैं प्लीज मुझसे मांग लिया करो। यार, मैंने सॉरी बोला। नहीं, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा।
कम से कम ऐसे तो ना हंसा करो जिससे रोने का गुमान हो। तुम्हारा अपना घर है, खुल के हंस सकती हो या फिर खुल के रो लिया करो। मैंने अम्मी से कहा था मेरी शादी नहीं करे, इस लड़की को कुछ नहीं दे सकूंगा। नईम साहब, जैसे आप कह रहे हैं उस तरह से नहीं हो सकता। ऑब्वियसली डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है ना। आप ऐसा करें, आप मेरे ऑफिस आ जाइए तो हम दोबारा से मीटिंग कर लेते हैं। नहीं, इट्स नॉट एन इशू। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 8 करोड़ से नीचे नहीं जाऊंगा मैं। उसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सुनो ना आप, इधर आओ। जी, कहाँ से आ रही हो? मैं तो शॉपिंग के लिए गई थी। इस गाड़ी पे क्यों गई थी? आंटी ने इसी गाड़ी में जाने को कहा था। और ये थैले तुमने क्यों उठाए? जब वो तुम्हारे साथ था तो। बाबर इधर आओ। जी सर। ये पकड़ो थैले इनसे। बेगम साहबा ने क्यों पकड़े हुए? लेकिन सर मैंने पहले से ले लिए थे। तो तुम्हारा क्या फायदा? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। लेकिन सर, जो भी है बस जाओ अंदर। बाज़ लोगों के नसीब कितने अच्छे होते हैं। वो लड़की जिसकी शक्ल देखना दाऊद पसंद नहीं करता था, आज उसके लिए लड़ने मरने को तैयार है। इतनी मोहब्बत होगी उससे नायाब से मामा। मोहब्बत कुछ नहीं है। तुम दाऊद को जानती हो, वो हर रिश्ता ईमानदारी से निभाता है। सोचता होगा यतीम है, कहीं रुल ना जाए, बस इसीलिए ख्याल कर रहा है। अगर इस पूरी दुनिया में मोहब्बत करने वाला ना सही, एक ख्याल रखने वाला शख्स भी हो ना, तब भी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। जब तुम्हें प्रिंस चार्मिंग मिलेगा ना, तुम्हारी भी जिंदगी हसीन हो जाएगी, देखना। हाँ, जब किसी लॉटरी में कोई लड़का निकलेगा ना तो मुझे मिल जाएगा। दीपा, सारी दुनिया को ये मालूम था कि तुम अब्दुल्ला की मंगेतर हो। मैं कह रही थी ना रिश्ता तोड़ दो। अगर पहले ही टूट जाता, तुम भी खुश रहती, दाऊद भी खुश रहता। ये नायाब को छोटी गाड़ी में किसने भेजा? मैंने। क्यों? बड़ी गाड़ियां कहाँ थी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि नायाब के नाम के आगे मेरा नाम आता है। हैरत की बात, आपको छोटी सी बात समझ नहीं आ रही? क्या कहेंगे सब लोग कि मेरी बीवी 2 टके की गाड़ी में धक्के खा रही है? पहले वो बसों में धक्के खाती थी। मेरा उसकी माजी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अभी की बात कर रहा हूं। फिलहाल वो मेरी बीवी है। और दाऊद रफीक की बीवी इस 2 टके की गाड़ी में फिरेगी क्या? और ये ड्राइवर की इतनी जरूरत कि उसके थैले तक नहीं पकड़ सकता वो? इंतहाई स्टुपिड लगते हैं वो लोग जो अपनी इज्जत तो कराना जानते हैं लेकिन अपनी बीवी की इज्जत नहीं करा सकते। अपनी बीवी की हैसियत बढ़ाने से पहले ये सोच लो कहीं उसकी डिमांड ज्यादा ना हो जाए। अगर उसने तुमसे मोहब्बत डिमांड में मांग ली तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। छोटे घर की लड़कियों को पैसा, इज्जत और मोहब्बत नाप तोल के देनी चाहिए ताकि वो अपनी औकात न भूले।
खुदा के लिए अम्मी, ये आप दादी वाले जुमले क्यों दोहरा रही हैं? आप अपनी महरूमी का बदला इस गरीब से क्यों ले रही हैं? तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से लड़े हो? आपकी खातिर मैं अपनी मोहब्बत तो नहीं निभा पाया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। कितना ईमानदार इंसान है ये। इसके साथ कुदरत को इतनी बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी। बेचारे को कितनी तकलीफ होती होगी मुझे देख देख कर मेरे साथ रहते हुए, फिर भी कितनी ईमानदारी से मेरी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। क्या हुआ? फिर ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। कहीं तुम्हारा दिल ये तो नहीं चाह रहा कि अब मैं रवायती शौहरों की तरह तुम्हारी तारीफ करूं? वैसे तुम बहुत मस्कीन हो। अगर मेरे दिल में पहले से कोई और ना होता तो मुझे यकीनन तुमसे मोहब्बत हो जाती है। कितना बुरा हूं मैं। तुम्हें बातों बातों में ये भी बता देता हूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। खाक अच्छा हूं। तुम मुझसे मोहब्बत ना कर बैठना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा। दोनों मियां बीवी अच्छे हैं। नहीं करूंगी। बस थोड़ी देर में निकलते हैं। जरा देखना किसका रिमाइंडर बज रहा है। किसका है? मोमना का बर्थडे रिमाइंडर है। डिलीट करना भूल गया। ये लो, सब डिलीट कर दिया। काश दिल से सब कुछ डिलीट करना भी उतना ही आसान होता। अब तुम इस बात पे लड़ना चाहती हो क्या मुझसे? दरअसल मैं नहीं चाहता कल को तुम मेरे बच्चे को मेरी शिकायत करो, इसलिए तुम्हें मुतमईन करना चाहता हूँ हर लिहाज से। मैं आपसे कभी सफाई नहीं मांगूंगी। क्यों? क्यों नहीं मांगोगी? तुम्हारा राइट है भी। पहले और बात थी यार, पहले हमारा रिश्ता सिर्फ 3 लफ्जों का था। अभी हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक औलाद के रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या तुम्हें दूसरी औरतों की तरह मोहब्बत नहीं चाहिए होती? किसी इंसान ने मेरी मोहब्बत में मर के मेरी भूख हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी। खूब सैर कर गया मुझे। मैं वो खुश नसीब औरत हूँ जिसकी मोहब्बत में कोई मर गया। ज़माने के सामने माने या ना माने, अंदर से हर औरत ऐसी ही मोहब्बत मांगती है। और ऐसी मोहब्बत मिल जाने के बाद मोहब्बत की तलब नहीं होती। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा बर्थडे कब होता है? मैं उसको सेव कर लेता हूँ। कल थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कौन सा कमाल कर दिया मैंने पैदा होकर। फिर भी यार, जो भी है मुझे पता तो होना चाहिए। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके चलता हूँ, बर्थडे गिफ्ट लेके देता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नाराज हो तो खुल के कहो मुझसे कि नाराज हो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। किसी और दिन चलेंगे। हम आज ही जाएंगे।
चलो उठो, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। मैंने पहली बार दाऊद को सचमुच खुश देखा जब मेरा बेटा हुनैद पैदा हुआ। दुल्ला तुम? कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। मामी कैसी हो? सब ठीक है। तुम कैसे हो? तुम्हारी बीवी कैसी है? मैं ठीक हूँ। आजकल आप लोग पाकिस्तान में हैं? हाँ, मैं मुस्तकिल आ गया हूँ। जाहिर है, अब तो तुम्हें यहीं रहकर अच्छा लगेगा। ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं आऊँगा किसी दिन मामी से मिलने। बहुत सारी माजरतें करनी है मुझसे। तुमसे भी मिलना। हाँ, ज़रूर आना और अपनी बीवी को भी लाना। नहीं, मैं आऊँगा सिर्फ। अब वो मेरे साथ नहीं है।